बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है गोजिस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। गोजिस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में किया है पहले ऑलरेडी, तकरीबन न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 में जो पहले ये कुछ 3-4 मेथड्स हैं न्यूटन के हैं। देन हमने पहले पढ़ा था ये गोजिस फॉरवर्ड एंड इंटरपोलेशन फार्मूला है। उसके बाद हमने एक पढ़ा था जो प्रीवियस लेक्चर में स्टिरलिंग इंटरपोलेशन फार्मूला। ये बस 3-4 फार्मूला जो रेपिटेशन है, बाकी जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोर्स है वो सारा न्यूली है डिज़ाइन हुआ। इसके बाद अगर बात की जाए कि ये भी एज इट नहीं है जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में थे, न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 में इनका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, उसके उनके स्पेसिफिक फार्मूलाज और स्पेशल केसेस हैं। तो गोजिस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का जो हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में फार्मूला किया था, उसी को आगे हमें इन्हेंस करते हुए उसका डेरिवेटिव 1 और डेरिवेटिव 2 लेंगे। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में हमने गोजिस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ा था, वाई नॉट प्लस पी डेल वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस पी इंटू पी माइनस 1 पी प्लस 1। अच्छा, एक बात हमने फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में, न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड में डिफरेंस सिर्फ डेल ऑपरेटर का था, ठीक है। और इसके अलावा हमें फॉरवर्ड में मिला था प्लस का साइन और बैकवर्ड में मिला था नेगेटिव का साइन। स्टिरलिंग इंटरपोलेशन फार्मूला में हमने पढ़ा कि वो ओड डिफरेंस फार्मूला जो सेंटर लाइन से अबव और बिलो होते हैं उनका एवरेज चल रहा होता है, और बाकी जो इवन डिफरेंसेस हैं वो वैसे चल रहे होते हैं, वाई नॉट वाई माइनस 2 वाई माइनस 4 इस लिहाज से। और अगर बात करें गोजिस फॉरवर्ड और गोजिस बैकवर्ड की, ये एक ऐसा यूनिक फार्मूला है जिसमें जो है वो प्लस एंड माइनस जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाएंगे, जैसे पहला तो सिंपल एज इट है, उसके बाद है पी माइनस डेल वाई नॉट, फिर पी के पहले आना है माइनस वाली टर्म, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे प्लस वाली टर्म। और एक और बात कि यहाँ पे हर जो टर्म है ना, हर डिफरेंस ऑपरेटर जो है वो 2 टाइम्स रिपीट होगा। 2 टाइम्स रिपीट कैसे होगा कि जैसे देखिए ये वाई नॉट वाई माइनस 1 वाई माइनस 1 वाई माइनस 2 वाई माइनस 2, पावर्स इंक्रीज होती जाएंगी, नीचे फैक्टोरियल्स चलते जाएंगे, बट आगे हर जो डिफरेंस ऑपरेटर है वो 2 टाइम्स रिपीट होगा। तो ये आ गया वाई नॉट प्लस पी डेल वाई नॉट पी इंटू पी माइनस 1, फिर इसका पी प्लस 1 आ जाएगा, फिर पी माइनस 2 ऐड होगा, फिर पी प्लस 2 ऐड होगा और इस तरह से चीज़ें चलती जाएंगी। अब मैंने हर पॉलिनोमियल को यानी कि पी इंटू पी माइनस 1 ओपन करके लिख लिया, पी इंटू पी माइनस 1 पी प्लस 1 को ओपन करके लिख दिया, इसी तरह से हर ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लाई करके टर्म्स लिख दी। टर्म्स लिखने के बाद हमारे पास क्या बना कि इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 नाम देने के बाद वी नो दैट कि p इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट ओवर एच, और हमने यहाँ पे अगर इसी p इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट ओवर एच का डेरिवेटिव लें तो वो आएगा डी पी ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर एच। अब जब हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है डेरिवेट करते हैं तो वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स। वाई नॉट एक कॉन्स्टेंट टर्म है, कंसिडर होगी 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा डी पी ओवर डी एक्स इंटू डेल वाई नॉट प्लस पी स्क्वेयर का आ जाएगा 2p माइनस 1 डेल स्क्वेयर वाई माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 3p स्क्वेयर माइनस 1 इंटू डी पी ओवर डी एक्स। हर एक के ऊपर पावर रूल भी लग रहा है, और इसके अलावा जब जब पावर रूल लगता है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ जी का, अगर जी एक्स का होगा, एक्स का फंक्शन होगा तो आएगा डी जी ओवर डी एक्स, ठीक है, विद डी जी ओवर डी एक्स, जी का विद रिस्पेक्ट 1 आ जाएगा, और फर्दर बेस का डेरिवेटिव क्या आएगा डी जी ओवर डी एक्स। तो जब भी कोई फंक्शन इस तरह से होता है तो फर्दर बेस का डेरिवेटिव भी लिया जाता है पावर रूल में, तो इसलिए ये साथ साथ डी पी ओवर डी एक्स आ रहा है। और हर पॉलिनोमियल का मैंने डेरिवेटिव ले लिया, 4p क्यूब माइनस 6p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 ओवर 4 फैक्टोरियल डेल पावर 4 वाई माइनस 2 डी पी ओवर डी एक्स ऐसा आ गया, प्लस 5p पावर 4 माइनस 15p स्क्वायर प्लस 4 ओवर 5 फैक्टोरियल डेल की पावर 4 डी पी ओवर डी एक्स प्लस अप टू सो ऑन। हर टर्म में आपको डी पी ओवर डी एक्स मिल रहा है, वो कॉमन ले लेंगे, बाकी टर्म एज इट रहेगी, और जो डी पी ओवर डी एक्स हम कॉमन लेंगे वो उसकी जगह पे आ जाएगा 1 ओवर एच। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया गोजिस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो हर टर्म के साथ ये 0 हो जाएगी, ठीक है। 2p माइनस 1, इसमें से p बचेगा 1 तो कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, इंटू डी पी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा 6p माइनस 0 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब बाई माइनस 1 इंटू डी पी ओवर डी एक्स। हर एक साथ डी पी ओवर डी एक्स अगेन आएगा, वो अगेन बाहर आ जाएगा। जब अगेन बाहर आएगा तो वी नो दैट कि डी पी ओवर डी एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 ओवर एच के। 1 ओवर एच ऑलरेडी बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, जब डबल 1 ओवर एच हो जाएगा तो वो हो जाएगा 1 ओवर एच स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस पी डेल क्यूब वाई माइनस 1
प्लस 6p² माइनस 6p माइनस 1 ओवर 12 डेल की पावर 4 y माइनस 2 प्लस 2p क्यूब माइनस 3p ओवर 12 डेल की पावर 4 y माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन। ये हो गया गोजेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर सेकंड डेरिवेटिव। इसके रिलेटेड अब स्टिरलिंग की मैंने आपको जो कन्वर्जेंस बताई थी डेट वाज 1/4 टू पी। अगर इसके दरमियान में एग्जिस्ट करता है तो उस पी की जो स्टिरलिंग फार्मूला जो हमें आंसर देगा उस पी की बेस पे वो बहुत एक्यूरेट होगा। अब इसी तरह से गोजेस फॉरवर्ड के कन्वर्जेंस देखते हैं। The Gauges forward interpolation formula uses odd differences below the center line and even differences on the center line. This is the most important MCQs के वो पूछता है, जैसे मैंने स्टिलिंग में बताया था, सेंटर लाइन से अबव एंड बिलो जो ओड थी उनका जो एवरेज चल रहा था और इवन डिफरेंसेस एज इट चल रहे थे। गोजेस डिफरेंस में सेंट्रल लाइंस के अबव यूजेस जो है वो ओड डिफरेंस यूज़ कर रहा है बस, और इवन डिफरेंसेस यहाँ पे किसी भी एवरेज की बात नहीं की गई। और गोजेस फॉरवर्ड फार्मूला इज यूज टू इंटरपोलेट बिटवीन 0 इज लेस देन p इज लेस देन, यानी कि दिस इज द कन्वर्जेंस रेट ऑफ p इन गोजेस फॉरवर्ड फार्मूला। अब गोजेस फॉरवर्ड फार्मूला के एक एग्जांपल देख लें। फाइंड वाइड फर्स्ट डेरिवेटिव एट 2π/3 यूजिंग सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। मैंने आपको ये यहाँ पे उसने सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन क्यों कहा है, ये भी हो सकता है वो आपको फॉरवर्ड की बात ना करे, सिर्फ ये कर दे कि सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन के जरिए आप इसको सोल्व करें। गोजेस फॉरवर्ड किस तरह से लगाएंगे, पहले तो पता चल जाएगा आपको कि सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला में न्यूटन फॉरवर्ड नहीं आता, गोजेस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आते हैं। फॉरवर्ड है तो इसका मतलब है जो वैल्यू है हमारी की सिर्फ टेबल के स्टार्ट में जो है वो लाई करनी चाहिए। तो ये 2π/3 जो है टेबल के स्टार्ट में लाई करता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट यहाँ पे, तो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो गोजेस फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ होगा। तो एज हमारे पास क्या है, जो इंटरवल डिफरेंस है, यू कैन फाइंड आल्सो इंटरवल डिफरेंस बाय π-2 माइनस π/4 एंड दैट इज इक्वल्स टू, इसी तरह से आप 3π/4 में से π/2 निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू π/4। π/4 देखेंगे देन हमारे पास जो एक्स नोट है वो है π/2, ठीक है, और एक्स है हमारे पास 2π/3। एक्स नोट π/3 आएगा, क्यों? अब देखें सेंट्रल डिफरेंस है ना, अब इस सेंट्रल डिफरेंस में आपने क्या करना है कि जो आपके पास इंटरवल आएगा, जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी वो देखें वो कहाँ पे लाई करती है, ये पॉइंट यहाँ पे लाई करता है। तो देखें फॉरवर्ड देखेंगे तो हमारे पास, तो यहाँ पे x की वैल्यू उसने दी है 2π/3। 2π/3 हमारे इस इंटरवल में जो लाई करती है। फॉरवर्ड देखेंगे तो जो पहले जो हमें टर्म दी गई है उससे पहले जो वैल्यू आती है ना वो हमने x नोट लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड है तो यहाँ पे ये x नोट आएगा, तो दैट्स वाई यहाँ पे x नोट है π/2। सेंट्रल डिफरेंस है ना, यहाँ पे यही तो मेन क्रक्स है कि एक तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी एवरेज वाला सीन नहीं है, इसके अलावा आपको प्लस पहले माइनस वाली टर्म इंटरकेट करनी पड़ती है, उसके बाद प्लस वाली टर्म। दूसरी यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे जो पॉइंट दिया होता है वो जिस इंटरवल में लाई करता है, हम उस इंटरवल का फॉरवर्ड होगा तो हम इसको एक्स एन कंसिडर करेंगे, अगर सॉरी बैकवर्ड होगा तो इसको एक्स एन कंसिडर करेंगे, और फॉरवर्ड है तो यहाँ पे π/2 को हम एक्स नोट कंसिडर कर रहे हैं। तो p आ गया x माइनस एक्स नोट ओवर 2h। तो हमने यहाँ पे जब इसको सेपरेट माइनस किया, माइनस करने के बाद डिवीजन के बाद हमारे पास p की वैल्यू आ गई 2/3। अब डिफरेंस का टेबल बना लेते हैं, उसके बाद हम अपने फॉर्मूला को अप्लाई करके वैल्यूज़ इनकलकेट करके और उसको कैलकुलेट कर लेंगे। हमने फॉरवर्ड के जैसे ही जो गिवन टेबल था वो लिखने के बाद एक बात और याद रखें कि सेंट्रल डिफरेंस में कुछ चेंजिंग्स होती हैं, और वो जो चेंजिंग होती है सबसे पहले सेंट्रल डिफरेंस की वजह से जो सेंट्रल वैल्यू होगी उसे आप रखेंगे 0 पे, और उसके ऊपर जाएंगे -1 -2, ठीक है, जो आपने एक्स लिया होगा, एक्स नोट लिया होगा, जो आपने एक्स नोट लिया होगा उसको आप रखेंगे 0, ठीक है, और उसके ऊपर जो आएगी वैल्यूज उसको -1 -2 देंगे, और जो नीचे टर्म्स आएंगे उनको 1 2 3 इस तरह से देंगे, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपने इंटरवल में एक्स नोट और एक्स एन किस तरह से लेना है। इसी तरह से y 0 के अकॉर्डिंग होगा, y नोट ऊपर आएगा y -1 y -2, ये आएगा y1 y2 एंड y3। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पीछे हमने फॉरवर्ड के जो फॉर्मूलाज लिए हैं वहाँ उसमें हमने सिर्फ डेल y1 y2 y3 लिए था, वहाँ पे ये नेगेटिव वाली टर्म जो है वो थे ही नहीं।
वहाँ पे नेगेटिव वाली टर्म्स तो थी ही नहीं, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला में नेगेटिव टर्म्स मिल रही है। ये देखें कि या वाई नोट है, ये वाई माइनस वन है, वाई माइनस वन, वाई माइनस टू, तो ये यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। उसकी वजह से हमें ये वाई माइनस वन माइनस वाली टर्म्स चाहिए। अब इनको ये वाली चीज़ें तो वैसे ही आंसर आनी है ना, दिस टर्म माइनस दिस टर्म माइनस दिस, तो वो ये बाकी टेबल आपका वैसे का वैसे ही बनेगा। गोजेस फॉरवर्ड फार्मूला मैंने लगाया, मैंने फार्मूला लिखा। फार्मूला लिखने के बाद ये देखिए डेल वाई नोट, इसमें क्या होगा, डेल वाई नोट आपके पास आएगी ये टर्म, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन जिस टर्म आएगी, ठीक है। उसके बाद आ गया डेल क्यूब वाई माइनस वन, डेल क्यूब वाई माइनस वन जिस टर्म आएगी। ये इस तरह से चलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये इस तरह से चलेगा, ठीक है। ये लास्ट टर्म आपके पास 0.3432 आ गया, और इस चीज़ का हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम गोजेस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला करेंगे और उसकी एग्जाम्पल को देखेंगे।